दर्शकों नमस्कार, सीधी बात में आपका स्वागत है। आज भी मैं आपको जो खबर बताने वाला हूं वो आपसे जुड़ा हुआ आपका अपना मुद्दा है और सीधी बात में हम वही मुद्दों को लेने वाले हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं और उसकी तह तक जाकर आपको सच्चाई से वाकिफ कराना हमारा मकसद होता है। दर्शकों, आज हम जो बात करने वाले हैं भंडारा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के जो अध्यक्ष रह चुके हैं वलथरे, इसके ऊपर फिर से हमारी आज की चर्चा होगी। और जो सतीश बारकू वलथरे है, इसने किस प्रकार 80 घरों के लोगों को बेरोजगार कर दिया था। अब ये बेरोजगार कैसे हुए थे, क्या हुए थे, इसका मैं आपको खुलासा करूंगा हमारे इस प्रोग्राम सीधी बात में। दर्शकों, ये जो सदाशिव बारकू वलथरे है, यह बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने लगभग कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में सन 1994 में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए हुए थे और वो प्रोजेक्ट था मछलियों का प्रजनन केंद्र, जहां मछलियों की बिजाई बनाई जाएगी और बाकी के मच्छीमार संस्थाओं के सोसाइटियों के तालाब में उन्हें छोड़ा जाएगा और मछलियों की पैदाइश होकर मछलियां बड़ी होकर मछुआरों को उनको रोजगार मिलेगा। मच्छीमार संस्थाओं के माध्यम से यह प्रोजेक्ट चलने वाला था, लेकिन एनसीडीआर एनसीडीसी के तहत यह प्रोजेक्ट तय किया गया था और एकात्मिक मत्स्य व्यवसाय विकास प्रकल्प के नाम से भंडारा जिले में शुरू किया गया था। लेकिन सन 1999 आते आते 80 लोग, 45 तो केवल कर्मचारी जिनका घर इस संस्था के माध्यम से चलता था, वो बेरोजगार हो गए। कुल मिला के सभासद और बाकी के कर्मचारी मिलाकर ऐसे 80 लोग रास्ते पर ला लिए थे सदाशिव बारकू वलथरे ने। अब हुआ यह था कि एनसीडीसी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और मत्स्य व्यवसाय संस्था को लगभग 3 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि महाराष्ट्र सरकार ने दी हुई थी और वह प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन इन्होंने ली हुई थी, वो जमीन जो अभी आप जो मेरे बगल वाले स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही जो कुकुस की फैक्ट्री है, कुकुस, यहाँ कुकुस बनता है, इस फैक्ट्री का नाम है कुकुस फैक्ट्री। ये कारधा का इलाका है, भंडारा से लगभग 5 से 10 किलोमीटर दूरी पर आता है और उसी जगह ये कुकुस फैक्ट्री के पीछे ये जो जमीन देख रहे हैं, ये जमीन ली गई थी। ये एकात्मिक मत्स्य व्यवसाय विकास प्रकल्प के लिए जमीन ली गई थी, लेकिन यह जमीन जो है यह लगभग वैनगंगा नदी के किनारे से महज 200 मीटर दूर है और इस जगह फिशरी के जो टैंक्स बनाने वगैरह का जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, तो यहाँ पानी ठहरता नहीं था। यहाँ पानी, मछलियों के टैंक में पानी जमा कर दिया जाता था और रात में वो पानी नदी में बह जाता था। इस वजह से यह जमीन उस प्रोजेक्ट के लिए उपयोगी नहीं थी। फिर भी सदाशिव वलथरे ने यह जमीन खरीदी और जमीन खरीदने के पीछे डॉक्टर शिंदे, जो उस समय प्रशासक थे, प्रशासक बैठे हुए थे और प्रशासक बैठने के बाद डॉक्टर शिंदे ने ये जो जमीन है ये औने पौने दाम में बेच दी और यह जमीन जो है करोड़ों रुपए की जमीन औने पौने दाम पर इन्होंने बेच दी और अब तक के सरकार को यह जमीन के पैसे भी जमा नहीं हुए हैं। सरकार ने 3 करोड़ 22 लाख रुपए दिए थे, जिसमें से 1 करोड़ 82 लाख रुपए सरकार ने खर्चा नहीं हुए करके वापस ले लिए थे। और ये सतीश बारकू वलथरे जो है, सदाशिव बारकू वलथरे जो है, यह बहुत ही अपने लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति है। एक तरफ लोगों को अपने स्वार्थ के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए इसने
ये प्रोजेक्ट शुरू किया और ये प्रोजेक्ट के तहत ही चलते हुए इसी व्यक्ति ने अपने सानगढ़ी में जहां यह प्रोजेक्ट के लिए दूसरी जमीन देखी गई थी, वो जमीन खुद खरीदी और वहां यह प्रोजेक्ट अगर शुरू रहता तो शायद आज 80 घर के जो उस समय जो रोजगार पर थे वो बेरोजगार नहीं होते। तो ऐसा सदाशिव बारकू वलथरे जो है ये काफी रहस्यमय आदमी कहा जाएगा, जिसने सेवा सहकार के इस बहुत अच्छे एजेंडे को सामने न ले जाते हुए अपने स्वार्थ के लिए पीछे ले गया है। जैसा कि कल दर्शकों मैंने आपको बताया था कि इसने और इसके लड़के ने मिलकर 1,34,00,000 रुपए का गबन किया हुआ है। लेकिन इसकी जो दास्तानें हैं वो दास्तानें अगर हम पूरी खंगाले तो बहुत बड़े लेवल पर इसने सहकार को डुबोने का काम किया है। कांग्रेस से बिलोंग करने वाला व्यक्ति, नाना पटोले के खंधे से खंधे लगाकर चलने वाला व्यक्ति, जो गोंदिया भंडारा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का उपाध्यक्ष रह चुका आदमी, इस तरीके से राजनीति के षड्यंत्र कर कर जनता को गुमराह कर कर खुद का स्वार्थ साधने वाला व्यक्ति है। दर्शकों, सीधी बात में फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बताऊंगा आपको आदिवासी विकास महामंडल का कारनामा, जिनके 7/12 नहीं है फिर भी उन्हें सरकार की ओर से जो बोनस मिलता है वो मिला हुआ है करोड़ों रुपए में। बने रहिएगा एमएनएस न्यूज में। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।